अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। क्या टीपू हिंदू मुखालिफ था? इस झूठ को आज बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, एक बार फिर टीपू सुल्तान के कुछ अनसुने पहलू लेकर आपके सामने आए हैं। जब से मालेगांव डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई, जानबूझकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। अब यह तमाम एक साजिश नैरेटिव के तहत किया जा रहा है, क्योंकि हर मामले को हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और आज की सियासत में तो यही एक मरकजी नुक्ता है। भारत में तारीखी बादशाहों को अब इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर बाबर का नाम लिया जाता है, महाराष्ट्र में औरंगजेब आलमगीर का नाम लिया जाता है। मतलब जहां जिस तरह नफरत फैलाने के लिए जरूरत होती है, उस बादशाह का नाम लेकर सामने किसी और राजा के नाम को तैयार किया जाता है या बना लिया जाता है। अब तो फर्जी तारीख भी लिखी जा रही है। बहरहाल टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तो तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किया। खैर, आजकल इसी तरह का काम इस देश में चल रहा है। यकीनन इस मुल्क पर 1000 साल के करीब मुगलों ने हुकूमत की और इस देश को सोने की चिड़िया बनाई। देश की जीडीपी यूरोपियन मुल्कों के बराबर हुआ करती थी, पर अब मुगलों ने हिंदुओं पर जुल्म ढाया कहते हुए इस दौर के मुसलमानों से उसका हिसाब पूछा जा रहा है। जबकि तारीखी हकाईक आज भी चीख चीख कर सच्चाई बयान कर रही है कि मुगलों को यहाँ बुलाया गया था, मुगल आए और इस मुल्क की तरक्की में 4 चांद लगा गए। बाबर को राणा सांगा ने दावत देकर बुलाया था। 1524-1525 में दिल्ली की सल्तनत पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी और राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा नहीं पा रहा था। बहरहाल बाबर ताकतवर बादशाह था। बाबर भारत आया, उसने ना सिर्फ इब्राहिम लोदी को हराया बल्कि राणा सांगा को भी 1527 की जंग में हरा दिया। पर आज तारीख के कुछ और हकाईक आपके सामने रखना जरूरी समझते हैं, क्योंकि मुगलों से लेकर टीपू सुल्तान तक मुस्लिम बादशाहों की बिना पर भारत में नफरत की आंधी चलाई जा रही है। पिछली मर्तबा भी हमने वीडियो बनाकर तारीख की सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश की थी। इन तारीखी हकाईक को आपके सामने रखने की जरूरत इसलिए क्योंकि कभी कभी झूठ गालिब आने की तरह लगता है और झूठ को सच तभी समझ लिया जाता है जब जरूरत से ज्यादा इसकी इश्तिहारबाजी की जाती है या फिर आम लोग हकीकत से दूर हो जाते हैं। सही कहा जाए तो तारीख में टीपू सुल्तान जैसा बादशाह दूसरा पैदा नहीं हुआ, इसलिए आज भी भारत की सरजमीन टीपू सुल्तान की मुंतजिर है। क्योंकि टीपू की न सिर्फ जंगी मनसूबाबंदी बल्कि समाजी माशी मैसूर सल्तनत में अंदरूनी इत्तेहाद के साथ विदेश नीति का कोई सानी नहीं है। 1782 से 1799 ये वो दौर था, अंग्रेजों का और फ्रांस का मुकाबला चलता था, जंगे हुआ करती थी और इसी का फायदा उठाकर टीपू सुल्तान ने फ्रांस से मुआहदा कर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जड़ें मजबूत करने में रोड़ा डाल दिया। आज अंग्रेजों के मुखबिर जो सत्ता में बैठे लोग करते हैं कि टीपू अपनी सल्तनत मैसूर को बचाने के लिए जंग किया करता था, पर हकीकत यह है कि टीपू सुल्तान सिर्फ बादशाह नहीं थे, दूरंदेशी बसीरत रखने वाले अल्लाह के वली थे। बहरहाल टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी कहा जाता है। टीपू ने कुछ ब्राह्मणों का कत्ल किया, यह तारीखी किताबों में है, लेकिन हकीकत आधी अधूरी पेश की जाती है। टीपू से पहले के राजाओं ने या अतराफ के बादशाहों ने निचली जाति के खवातीनों के लिए भ्रष्ट टैक्स लगाया था। औरतों पर जुल्म सितम ढाए जाते थे, औरतें अपनी छातियों को ढक देते तो इन पर जुल्म किया जाता। लिहाजा टीपू सुल्तान को इस बात से सख्त नाराजगी थी। खवातीनों पर ज्यादती टीपू सुल्तान ने कभी भी बर्दाश्त नहीं की। टीपू सुल्तान और त्रावणकोर बादशाह के बीच जंग हुई और टीपू ने उसे हरा दिया। औरतों की छातियों पर लगाया गया टैक्स टीपू सुल्तान ने खत्म कर दिया और जिन्होंने इस गलत रिवायत को शुरू किया था और खवातीनों पर जुल्म ढा रहे थे, उन्हें टीपू ने अपनी तलवार से सबक सिखाया। अब उन्हीं की नस्लों से या यूं कहिए कि कुछ मुस्लिम विरोधी ताकतों ने कहानी बनाई कि टीपू हिंदू मुखालिफ था और इसने जबरन मजहब तब्दीली की थी, जिसमें हजारों हिंदुओं को मार दिया गया था और मंदिरों को तोड़ दिया गया था, जबकि तारीख में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं मिलता। हकीकत तो बिल्कुल बरक्स है। टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी होता तो श्रीरंगपट्टन का नाम क्यों नहीं बदल दिया गया? सैकड़ों मंदिरों की तामीर के लिए इमदाद अपने खजाने से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह क्यों किया करते थे? चौथा एंग्लो मैसूर जंग में जब टीपू शहीद हुए, भागने के लिए तो रास्ते मौजूद थे और कुछ सिपह सालारों ने कहा भी कि भागकर फिर मंसूबे के साथ वापस आएंगे, इंतकाम लेंगे। जबकि हैदराबाद निजाम मराठा पेशवा अंग्रेजों से मिल चुके थे और धोखे से गद्दारों ने श्रीरंगपट्टन के किले का पिछला दरवाजा खोलकर पैसे बांटने की अफवाह फैलाई गई थी। बहरहाल वाकया तवील है। कहने का मकसद ये कि बजाय भागने के तारीखी जुमले दोहराए, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है
शेर के एक दिन की जिंदगी। हुकूमत बचाने के लिए या फिर फरारे राह इख्तियार करने के लिए बहुत रास्ते थे, लेकिन कहते हैं शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। इसका मतलब यही है कि दुनिया की बादशाह, दुनिया की दौलत के लिए यह जिंदगी नहीं मिली है। एक मोमिन का मकसद शहादत होता है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ सुरखरू हो सकूं। लिहाजा टीपू जैसा बादशाह इस सरजमीन को नसीब हुआ, ये महज किस्मत ही कह सकते हैं। जब टीपू शहीद हुए तो लाश को पहचानना मुश्किल हो रहा था। लाशों के ढेर लगे हुए थे। दोपहर 1 बजे अंग्रेज पिछले गेट से दाखिल हुए। टीपू घर में खाना नोश फरमा रहे थे। जैसे ये खबर मिली, फौरन खाना छोड़कर किले की पिछली दीवार की तरफ दौड़ पड़े। अंग्रेजों पर तलवार लिए टूट पड़े। आज भी जिसे वाटर गेट कहा जाता है, एक तलवार की वार में कई अंग्रेज अफसरान को जहन्नम रसीद कर रहे थे। टीपू की हैरत अंगेज तलवारबाजी को देखकर अंग्रेज सिपाहियों ने गोली चलाई जो सीने पर जा लगी, और भी दीगर गोलियां चलती रही जिसमें टीपू सुल्तान को शहादत नसीब हुई। सरजमीन हिंद दरअसल टीपू के लहू का कर्जदार है। कई घंटे तलाशने के बाद शाही लिबास में एक लाश पड़ी नजर आई जिसके हाथ से तलवार अब तक नहीं छूटी थी। चेहरे पर पसीने के कतरे नजर आ रहे थे। चेहरे पर शहादत के अजीम मर्तबे पर पहुंचने की मुस्कुराहट थी। और वही इस चेहरे को देखकर ब्रिटिश अफसर जनरल हैरिस खौफजदा हुआ। कहीं टीपू जिंदा तो नहीं है, पर कुछ फौजियों को बुलाया गया और टीपू सुल्तान की शनाख्त की गई। 4 नवंबर 1799 को टीपू शहीद हुए। दोपहर 2 बजे से मगरिब तक तनहा अकेले लड़ते रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने पूरे भारत पर बाद में कब्जा कर लिया, फिर अंग्रेजों की हुकूमत 150 साल तक चलती रही। इसके खिलाफ पहली तलवार उठाने वाला सिर्फ टीपू सुल्तान था। आज जिन देश विरोधी कहने वालों को इन्हें शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी कर अपने जान को बचा ली थी और मुजाहिदे आजादियों के खिलाफ गवाही देकर उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाकर आज तख्त पर बैठकर देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती कि टीपू को हिंदू विरोधी कहते हैं। आज तस्वीर लगाने पर हंगामा खड़ा किया जाता है। संविधान लिखा जा रहा था तब नेहरू भी थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो क्या उन्हें टीपू के बारे में मालूम नहीं था जो संविधान के पन्नों पर टीपू की तस्वीर लगाई गई? जब जनाजा जा रहा था तो हिंदू खवातीन भी दहाड़े मार कर रो रही थी। पिछड़ी जाति की महिलाएं भी बेतहाशा आंसू बहा रही थी, क्योंकि इन्हें किसी ने इंसाफ दिलाया था तो वो बादशाह टीपू सुल्तान था। किस तरह दुनिया की जदीद मिसाइल दी, आज भी नासा में तस्वीर लगाकर उन्हें याद किया जाता है। फतह अल मुजाहिदीन किताब को पढ़कर अंग्रेजों ने कैसे इसे रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए और मजीद तरक्की याफ्ता बनाया, इस पर बारहा तबसरे होते रहे हैं। आज टीपू को हिंदू मुखालिफ कहते हुए झूठ कैसे गढ़ा गया, इस पर बोलना बहुत जरूरी था। तो यह मुख्तसर टीपू सुल्तान की अनदेखी कहानियों का एक पहलू से कह सकते हैं, जिसका इल्म बहुत से लोगों को आज भी नहीं है। उन्हें आगाह किया गया कि टीपू पर जब भी बात निकलती है तो इन तमाम दलाइल को पेश करके टीपू की अजमत को बयान करें। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर बताएं। कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूले। इसी तरह इत्तेहाद न्यूज अलग अलग मौजुओं के साथ आपके सामने आता रहेगा। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।